अपनी नई मिली इलाही अलाही ताकत को आजमाने के लिए इस शख्स ने लापरवाही से सड़क पर मौजूद फायर हाइड्रेंट की तरफ इशारा किया। अगले ही लम्हे वो जोरदार धमाके से फट गया और हर तरफ पानी बिखर गया। फिर उसने आंख झपकी और कपड़ों की दुकान से एक बिल्कुल नई कमीज इसके जिस्म पर आ गई। यहाँ तक कि कीमत का टेक भी जलकर राख हो गया। आसी लम्हे उसे यकीन हो गया वो वाकई खुदा बन चुका था। मगर अपनी ताकत से लुत्फ अंदोज होने से पहले ही दाशान की नजर इन गुंडों पर पड़ी जिन्होंने कभी उसे जलील किया था। उसने गहरा सांस लिया, इलाही तवानाई को समेटा और उनकी तरफ बढ़ा। उसने मुतालबा किया कि वो माफी मांगे, मगर जवाब में सब कहकाए लगाने लगे। दाढ़ी वाले लीडर ने तंजिया अंदाज में कहा, जब तक कोई बंदर तेरी पतलों से न निकल आए हम माफी नहीं मांगेंगे। दाशान मुस्कुराया, ये उसके लिए मामूली बात थी। अगले ही लम्हे दाढ़ी वाला लड़का कांपने लगा और वाकई एक बंदर उसकी पतलों से निकल आया। खौफनाक मंजर देखकर सबके होश उड़ गए और वो जान बचाकर भागने लगे, मगर दाशान ने उन्हें जाने नहीं दिया। उसने मुना खोला और शहद की मिक्कियों का एक खौफनाक गोल छोड़ दिया जो बिजली की रफ्तार से गुंडों के पीछे लपका। अचानक बंदर वापस आया और घबरा कर पूछा, अब कहाँ जाऊं? दाशान ने सुकून से कहा, वहीं लौट जा जहाँ से आया था। सब कुछ थम गया, लेकिन इस शान व शौकत से पहले दाशान की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सिर्फ एक दिन पहले वो मुकम्मल नाकाम इंसान था। काम पर जाते हुए खौफनाक ट्रैफिक जाम, दफ्तर पहुंचकर जलत, प्रोग्राम से निकाला जाना, साथ ही मेजबान की तज़हीक और आखिरकार नौकरी से बरतरफी। हर तरफ बदकिस्मती ही बदकिस्मती। घर आकर उसने खुदा को कोसा, चीखा, शिकायतें की। गुस्से में गाड़ी निकाली और बदकिस्मती से स्ट्रीट लाइट से टकरा गया। गाड़ी तबाह हो गई मगर वो बच गया। इसी रात उसने दिल से खुदा को पुकारा और खुदा ने सुन ली। अगली सुबह एक पुराना पीजर बजा। गुस्से में उसने पीजर खिड़की से बाहर फेंक दिया, मगर हेर तंगीज तौर पर वो फिर भी काम कर रहा था। जब उसने कॉल वापस की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हम आपको नौकरी की पेशकश करना चाहते हैं। दाशान जो कल तक हारा हुआ था अब तकदीर का चुना हुआ बन चुका था।